सभी को राम राम। भाई एक पहला तो एक सीख बता दूं, फिर थोड़ी पेमेंट की बात करेंगे और कुछ केस की, कुछ कैंडिडेटा की। कई बातें ऐसी हैं इकट्ठी हो रही हैं 2-3 दिन से। मैं भी थोड़ा बिजी है था, कुछ लिख पढ़ रहा था इस विषय में। भाई एक तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का अनुभव ये रहा, कदे भी है ना उड़ कई वकील मिल रहे, कुछ जानकार थे कुछ अननोन भी थे। भाई तारीख वाइज वकील नहीं करना चाहिए, उनकी सबकी राय थी हमेशा वकील को जिम्मेदारी दो और उसकी एक मुश्त पेमेंट दो, चाहे वो 10 लाख मांगे, चाहे 5 मांगे, चाहे 2 मांगे, चाहे 15 मांगे, चाहे 20 मांगे। ये जो तारीख वाइज है इसमें ये उनकी बात बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कह रहा कभी ने मेरे जोड़ दो, ना मैं किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा, ना मैं किसी को गलत ठीक बताता, मैं सिर्फ एक जनरल बात बता रहा हूँ जो मुझे पता चली। वहाँ न्यू का है सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात है, मैं अकेले क्या गए 4-5 आदमी और भी थे सबके सामने। अगर भाई एक तारीख वाला वकील कभी जिम्मेदारी नहीं लेता, उसका काम होता है 1 घंटा 1.5 घंटा केस पढ़ का आकर जो भी उसका मर्जी हो बोलना, ना उसकी हार जीत की जिम्मेदारी होती ना उसका केस खराब होता। वो कह देगा मैं तो 1 तारीख पे पेश होया था। तो भाई कोशिश यह करनी चाहिए कभी भी जब भविष्य में भी केस थे क्योंकि करने पड़ेंगे वो चल रहा, तो एक जिम्मेदारी दो जिस भी वकील को करो, पूरी जिम्मेदारी हार जीत की दोनों की उसको दो और एक मुश्त पेमेंट करो। एक अनुभव तो भाई मुझे ये मिला मुझे पर्सनली। दूसरा भाई कहीं का न्यू था पटिशनर, हालांकि मैं इन सबसे दूर रहना चाहता और कुछ उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी वो मैंने बताई भी थी। दूसरा भाई हमारा जो ना मैं पर्सनली ये सोचूं जो किस्मत में होता थी हमारी वाह रह जाती, तो मैं थोड़ा उसमें था भाई अब तो किस्मत चलेगी थी, नए बच्चे ही चलेगी जो नए कैंडिडेट आए हैं, पुराने किस्मत में होता तो उनकी रह जाती भाई उसके हमारी भी ना हो। पर चलो यो टेस्ट क्लियर हो रहा है, लाइन में है अब भी, तो इसलिए थोड़ा मैं भी आगे बढ़ा हूँ और उसमें कुछ साथी और भी थे जो कहते बार बार आपको अगाड़ा, और कुछ चीज़ें 500 रिव्यू भाई मैंने पढ़ी हैं कई दिन में, कुछ चीज़ें मैं भी इसमें मॉडिफाई चाहूँ था, 1-2 चीज़ ऐड करना चाहूँ था तो वो ऐड करवा दी हैं। उनकी एडवोकेट साहब की मेल पर मैं बराबर लिख कर 4 दिन से कई पेज के मैसेज लिखने पड़ते हैं, उनको सारा समझा रहा हूँ और उनकी मेल पर डॉक्यूमेंट भेज भी रहा हूँ। आप भी किसी साथी के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो लगता हो मेरे पास नहीं हो या हो तो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, क्योंकि केस में सहयोग सभी का ज़रूरत है। आखिरी कोने में बैठा भी बंदा कोई ना कोई अच्छी राय हमें दे सकता है और सबकी राय सुननी चाहिए। तो एक तो बात यह है तारीख तो आओगी जब तारीख। अच्छा दूसरी कुछ साथी रिव्यू की बात कर रहे हैं और रिव्यू कल भी एक कह रहा था कि रिव्यू लगा दी, अरे यार ऐसी बातें मत करो, कोई रिव्यू कोई नहीं लगा यार। चांदन जो कि मेन आदमी है जो इस केस को यहाँ तक लेकर आया है, जितनी पॉलिटिकल पावर है उसकी है, वरना हम कहीं नहीं खड़े होते, उसके आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे वो वकीलों से अपने मिलने गए थे, बात करने थे, रिव्यू का क्या मतलब था? रिव्यू लगाएंगे तो फिर सबको पता लगेंगे। रिव्यू लगाने का वो चित्त क्या बन गया, जब कोई केस चालू हो जाता है रिव्यू लगती भी नहीं। अब तो उसमें इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन लग जाएगी, जिसको पार्टी बना जिसको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना जब भी बहस होगी उसको ही दिखा सकता है। तो ये बेवकूफ़ाना बात कम किया करो, इनमें कुछ नहीं रखा है। और चंदन जी से आदमी भी अगर ऐसा काम करने लगे तो फिर तो जीत लिए, वो अपनी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करूँ, इतनी मेहनत कर रहे हैं रोज़ाना घूमते, हमारे तो बल्कि बस की इतनी है भी नहीं भाई हिम्मत, चाहे किसी भी तरह मान लो वो उनके अंदर है, वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और बढ़िया है, उनका मैं सम्मान करूँ। इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे आदमी पर आप कमेंट करो हो, थोड़ा सोचो ये गलत है। दूसरा भाई कई साथी ने सोचा मैं इनके नए कैंडिडेट की किसी, भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बल्कि अब ये चाहता हूँ, मैंने बार बार क्लियर किया है भाई एक सही आदमी भी गलत काम करेगा तो बेशक वो आदमी से ऊपर गलत काम की निंदा बनेगी, वो तो करना पड़ेगा। और एक गलत आदमी है अगर वो भी एक काम सही करा तो हमने न्यू कहना पड़ेगा आदमी तो गलत से, लेकिन भाई यो काम इस आदमी ने सही कराया है वो हमने कहनी पड़ेगी, कहनी चाहिए। एक छोटा सा डेमो है दिखाना चाहूँ, देखो सोच क्या है लोगों की, हालांकि इसको भी नेगेटिव मत लियो, ये पॉजिटिव वे में है अगर आप सोचोगे तो। एक ये वीडियो डाली थी भाई, इसमें कलर काली वीडियो थी, इसमें खुद न्यू कही थी हाईकोर्ट ने भाई जो नौकरी से हटा गए उनका भाग्य क्या हो गया ये भी नहीं सोचा गया, उनके फेट के बारे में कमेंट है, बिल्कुल ऑर्डर में कमेंट किया है जज साहब ने, ये मैंने वीडियो में बोलिया। इस पर नीचे एक भाई क्या बोलिया, भाई साहब जो कभी लगे ही नहीं उनका क्या भाग्य गुरुजी, प्राइवेट स्कूल में 3000 से 5000 तक मिलते हैं। मन ने इस तरह कह दी भाई सरकार का टक्कर मार मेरे दो रखी है, मैं खुद परेशान, मारा खुद की नौकरी जा रही, और भाई तने 3 मिल लो 5 मिल लो तो सरकार रहा कर सके है भाई, या कोर्ट में चला जा, अगर मेरे को 3000 5000 दे रहे हैं चला जा भाई, मेहनत को एतराज़ नहीं,
ये सवाल मेरे तो करने का तो तुक नहीं बनता। रही बात भाग्य भाई, यो मन न को ना कि यो कोर्ट न की है। रही बात किसी का छोरा ना हो ना, कुछ ना बात होती, वो जीना सीख जा रहा है, लेकिन छोरा होकर मर जाए ना, दुख उसका ज़्यादा हो। खुद सोचिए कौन सी चीज़ का दुख ज़्यादा होगा। वो कुलाद ना होने का दुख है, कुलाद 11 साल का बेटा होकर मर जाए उसका दुख सा, ये बात सोचिए। लेकिन चलो यो भी इसकी हाल यो क्या है कि आगे बुरा मान के भाई जी, सॉरी भाई जी, ये बता बुरा मान के मन सिर्फ नहीं कही भाई, अपनी सरकार का टक्कर मार, मन क्या बुरा मानना है तेरा, मेरे कौन सा हाथ में या मन कह रहा है या तू मेरे को कह रहा है। लेकिन मेरे तो पूछा है तो मैं तो नहीं कहूँगा भाई सरकार का टक्कर मार, वो कर सके हरा, मेरे कारण बेरोजगार कौन है। हाँ फिर थोड़ी कड़वी कहने की आदत से भाई, उन चाहे आप लोग बुरा ले लो चाहे, मैं इस तो बोलिया, हालांकि यो मेरे ख्याल जानकार भी है कोई, क्योंकि मैं इसको पीछे नाम तो फिलहाल तो इसका जानता नहीं, भूल गया, लेकिन है। तेरा क्या बुरा मानना भाई, मारी जो कई साल छोटा, वैसे मेरे छोटा है भाई मान लो, और छोटे भाई ने तेरा तू केस कहा, मारी भर्ती पर केस करने में तू भी था भाई, यो केस में ऐड था इतना मैंने सुना था, पर आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। यो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के साथ केस में नहीं है। मैं नहीं चाहूँ था भाई, जो हटवाने के लिए जा सकता है हमने, वही हमने ज्वाइन करने के लिए भी तो जाना चाहिए, समझियो बात ने। मैंने सिर्फ इसको ये कहा था भाई भर्ती रद्द करवाने में तो तू आगे हो लिया, आज हमारी ज्वाइनिंग हो, आज तू पीछे बैठा है, उनको 1 रुपया नहीं दे रहा, सचिन रुपये मांग रहा है रोज, और तुम उसको पैसे नहीं दे रहे, पैसे तो लड़ेगा वो। मैंने इसको ये बात कही है, सबूत दिखाऊंगा, पूरी ग्रुप चैट है। अब ज्वाइन करने के लिए भी चला जाता तो अच्छा लगता भाई, गलत तो नहीं की भाई, हटवाणती चला गया, हमारी भर्ती रद्द होगी, कोई शिकायत नहीं, चलो हम हट गए। लेकिन आज जब हमारी ज्वाइनिंग की बात हो रही है, मैं तो अपने से तोल लूँगा, तू मेरा पड़ोसी, आज मेरी ज्वाइनिंग के लिए तो तू कोर्ट में कोई ना गया ना, उन तो कोई पीछे देता, देने चाहिए यार बेहोश से। मैंने इसको कहा अभी सॉरी सारी कोई बात नहीं, बात से आशीष पर 1 मिनट में टोन देखियो इसकी, अगले मैसेज में तू भी मार सरकार का टक्कर, यहाँ तो सॉरी सॉरी थी, अगले मतलब लोगों के है सिर्फ उनको अपनी बात सुननी है, अगर माड़ी ही भी गलत बोल दी तो आपकी सारी पीछे की रेपुटेशन ख़त्म, एक कदम से तू तड़ाक। चलो कोई बात ना, यो कह के कोशिश को ना करता, मन न कही भाई कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करवा देना, ज्वाइनिंग की भी करे, हम तो नहीं कहा ज्वाइनिंग की भी करे, फिर भी कहा फिर कौन मना करा है, पर मेरे सवाल क्यों करा है, ये बात सरकार से करे, तेरी जो कोशिश चाहिए से मैं थोड़ी रोक रहा हूँ तेरे पर, ना मैं तेरे पर केस कर रहा, हाँ कोशिश कर रहा है तो ज्वाइनिंग की कर भाई, मैं तो यह भी कहूँ कोशिश करे, लेकिन कोशिश सिर्फ हटवाने की करी, ज्वाइनिंग की भी करनी चाहिए, दोनों कर ले। इस बात पर मैंने रिमूव करा है, सच है, और रिमूव करना मजबूरी भी हो जाए, क्योंकि एक आदमी तो बहस करोगे आपका सारा दिन खराब हो जाएगा, और वो आदमी जो 3 महीना 13 में जो किसी प्रकार के सहयोग नहीं दे रहा, ना डॉक्यूमेंटेशन का, ना रुपये का, ना उसका कोई सहयोग। अच्छा देखिए आगे मैसेज मैंने लिखा है, पूरा ग्रुप 250 आदमी 200 आदमी गवाह है, मैंने कहा है सचिन कम से कम ज्वाइनिंग की कोशिश तो कर रहा है, इस जैसे क्या करें, जो हमें हटवा कर अब उसको भी सहयोग नहीं करे, वो रोज़ सहयोग मांग रहा है, उसको कोई रुपया देते नहीं। हमारा तो खैर उससे विरोध है, होगा भी भाई, विरोध क्यों है, जिसकी जो नौकरी हटवाने में मेन नाम आ जाए उससे विरोध होगा। आप रेड्डू तो पैसा दे सको कोई, एक बात बताइयो, या रेड्डू की बात सुन सको हो, हालांकि रेड्डू भी अपना हक मांगा था पीछे, जब आप लोग सारे उसने दुश्मन मानो थे, हम भी मानना भाई केस करवाओ था, तो वो है बात से, जो जिसने सिद्ध देगा उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये हम सचिन का समर्थन पूरी तरह से, भाई देखो हमारा विरोध तो रहेगा, वो एक अलग मैटर है, लेकिन डिप्लोमे के मैटर पर मैंने पहले दिन मैसेज लाया था, वो डिप्लोमे के मैटर पर जो कोशिश करेगा हम उसके साथ हैं, खड़े हैं। और लगभग 78 पुराना में तो 55 से 60 ने मेरे ख्याल उसको पेमेंट दे रखी है, कुछ ने डायरेक्ट दे रखी है, कुछ ने एक दूसरा सुखदेव और का ग्रुप उसके थ्रू तकरीबन साथियों का सहयोग उसमें जा चुके हैं, जो 2-4 रह रहे थे वो अब चले गए हैं, उसकी भी कोई समस्या नहीं है, सब अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, तरीका सबका थोड़ा बहुत अलग हो सका है। मैंने इस बात में सचिन की तारीफ में आज क्या कहा नहीं सोचा है, कदे सचिन का भाई उस बात पर तो विरोध रहेगा, हटवाने वाली बात पर उस आदमी का विरोध हमने करना है और होगा, और जो अगर आप रेड्डू का करो हो, लेकिन अगर रेड्डू भी कोई बढ़िया बात करेगा तो आपने भी उसका समर्थन करना पड़ेगा। वो बात यह है भाई सचिन आज के दिन कोशिश कर रहा है तो हम उसके समर्थन में हैं पूरी तरह से। डिप्लोमे केस में मैं तेन कहूँ पुराना तय का दानी भी कह देगा, अग भाई मैं तो कोई ना सहयोग देता, सचिन ने मेरी नौकरी, अरे नए किस मुँह धकेंगे, 550 से ज़्यादा नए कैंडिडेट हैं भाई, पुराने सिर्फ 78 हैं, कदे किसी का धोखा 78 में तो 55-60 की पेमेंट उसके पास जा चुकी है, तो इस बात न भूल जाओ।
और वो मत एक आधा नाइट भी जा तो उनका तो कुछ है, लेकिन इन का तो नए कैंडिडेट को तो पैसे देने चाहिए। बिना पैसे वो क्या करेगा आप बता दो, बिना पैसे सचिन क्या करेगा या कोई और क्या करेगा बता दो, हम क्या कर सको बिना पैसे नए कैंडिडेट को। अच्छा यो जो रिमूव करे भाई, दिल्ली में तो गेस्ट लग रहा है, वाइफ भी सरकारी नौकरी पे है और फिर भी 10-20 हज़ार रुपये नहीं देता, तो देखो दुख हुआ है। और मैंने इसको अपने ऊपर नहीं, मैंने सिर्फ न्यू मुझे ये पता था कि ये अब सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए इसको टोका था भाई तू हटवाना ही सहयोग जा रहा था कोर्ट में। अब सचिन ज्वाइनिंग की कोशिश कर रहा है तो उसको सारा ला 10 रुपये तने उसको देने चाहिए, क्योंकि तेरा ब्योंत भी है, तेरी आर्थिक हालत ठीक है। और इससे पूछा भी क्या इसको कलेक्शन नहीं देनी चाहिए, भाई देनी चाहिए। मैं हर एक आदमी दिया कहूँ हूँ, देखो जो भी केस में पटिशनर है उसको सहयोग देना चाहिए। पटिशनर नहीं है 1000-2000 जिसे बना अपना वो अपना बता, हालांकि पटिशनर का तो बनता है क्योंकि वो जब बने गए जब आगे हो लिए तो उनको पेमेंट मांगनी नहीं चाहिए, अपने आप तो आपको देनी चाहिए। इस तो फिर मन कर भी थोड़ी कही है, हालांकि ये मैसेज वायरल है, इसने खुद ही दूसरे ग्रुप में डाल दिया, वहाँ से मेरे पास दोबारा आ लिया, इसलिए मैंने वीडियो में भी बोल दिया ना, मैं उसका है इसकी बात ना भी इग्नोर भी कर दूंगा। लेकिन जब ये खुद वायरल कर रहा है तो फिर तो मैं तसल्ली ही तो वायरल होंगे। इसको मैंने कहा फिर किस मुँह तो पुरानी भर्ती भी केस करा था भाई, जब आप लोग अपनी ज्वाइनिंग के लिए 10-20 हज़ार रुपये दे नहीं सकते तो पुराने क्यों उठवाओ थे भाई, आपको देने चाहिए, क्योंकि आपने 10 साल में मुश्किल में क्या मिला। और 10-20 हज़ार रुपया 32 हज़ार रुपये जो अब तक कलेक्शन हुई है, ऐसा सुना 10 की 12 की और अब 10 की, अरे 32 हज़ार में आपने नौकरी मिल जाए 50 हज़ार की, नुकसान तक हो ना भाई। और सारे का कोशिश कर ली, 35 से 40 साल के होलियो हो गए, इतनी नौकरी की तो मिलनी होती, कोई और योग्यता होती तो मिल भी जाती। सारे न्यू एंड हो ना, कोई से नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही तो आगे तक को चांस को ना मानो ये बात है, तो कम से कम इसमें तो ये थोड़ा सा योग कर देना चाहिए भाई। मैंने कहा अभी पुराना कैंडिडेट सचिन ग्रुप को मना करे तो कुछ जायज़ भी है, क्योंकि हमारा नुकसान होया है, मैं मानता हूँ। जो कर आपके लिए रेड हो हमारे लिए ये हम तो उतना ही मानेंगे, अगर उस वे में मेरी तरफ बैठ कर सोचोगे तो। इसने न्यू मत सोचिए कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ ना, लेकिन बात लॉजिकल सोचनी पड़ेगी, हर एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। लेकिन आपके लिए तो सचिन ने या जो भी नई टीम है इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। 10 साल इसने केस भी लड़ा है, हमारे तो विरोध में लड़ा है, लेकिन आपके तो पक्ष में लड़ा है, और मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूँ भाई, उसको आपको सहयोग देना चाहिए, तो आपको तो विशेष रूप से दे देना चाहिए। इतनी मुश्किल से आपको मौका मिला, आप अपनी कलेक्शन दे दो, जिस पर भी आपको विश्वास हो वहाँ दे दो। मैं तो ये कहूँ भाई, जो बंदा है जिस पर आपका दिल ठुकता हो वहाँ पर पैसे आप दो, और मेन बॉडी को दो, ताकि वो केस में काम आ सके और ये केस मजबूती से लड़ा जा सके। क्योंकि इसमें वकील का एक दो का काम को ना कई वकील करने पड़ेंगे, सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ लड़ेंगे, क्या पता कौन सा वकील जज साहब को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाए। रोड़ा सिर्फ यो है, केस का कोई मैटर नहीं हो रहा है, केस तो हमें पता है हमारे हक में है, लेकिन अगर हम वहाँ नहीं समझा पाए तो केस फिर हक में को नहीं रहा भाई, मानो ना। तो थोड़ा इस विवाद को बंद करें, अरे ग्रुप में इसी किसी प्रकार का किसी पर टिप्पणी मत करो। कोई आदमी सारा दिन कोशिश करके आवा है, किसी बड़े नेता से मिलकर आवा, जैसे चंदन जी, उस पर आकर एक आदमी घर बैठे 1 मिनट में कमेंट कर दी है, तो वो फिर दुख अगले नहीं आता हुई है। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, पेमेंट का देखिए आपका पर्सनल वो है, इसमें ग्रुप से तो और मामला ख़राब होगा। ये एक सलाह मान लो, बड़ा भाई मान के मान लो भाई, इसमें आप ही ग्रुपबाजी से दूर हो, और जहाँ भी आपका विवाद है जिसके साथ भी, उसके साथ पर्सनल एक मीटिंग कर लो, मीटिंग में सारी बातें सुलझ जाती है, हिसाब भी हो जाएगा। और 10-20 लाख का ना भी हो ना हिसाब, जब भी आपने नुकसान नहीं, अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाए ना तो ये सब चक्कर मत पड़ो। मैं तो सीधी या कहूँ हूँ, हालांकि देना चाहिए और दे भी रहे हैं, और नहीं तो बाद में दे देना चाहिए। कुछ चीज़ इसे जब भाई अगर ये लगता है नहीं बतानी तो उस चीज़ को लेकिन क्लियर बता दो कि भाई इतने पैसे का मैं हिसाब अभी दे रहा हूँ और इतने पैसे का मैं बाद में दूंगा बस। और मैं तेने को 10-20 कोई खा के भी तुम न ज्वाइनिंग करा देना, जब भी तुम नफा दिया भाई, कोई टोटा नहीं है। सब मन ने सबका पता है, 8-10 लाख रुपये दे भी रहे हैं लोग आपस में, लेकिन भाई कलेक्शन तो सबको देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। जिसका जिसा भी सहयोग है डॉक्यूमेंट का आने जाने का, वो सबको अपनी तरफ से करना पड़ेगा और करना चाहिए।